किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, सब जाग रहे तू सोता है, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उसे भी खोता रहे। दोस्तों, अगर जिद नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर तो हम भी वही हैं जो सब हैं, जिनके पास सपने भी बहुत हैं और उनका पूरा वो क्यों नहीं करते, उसके लिए उनके पास कहानियाँ भी बहुत हैं। एक बार कुछ चुन लिया तो कोई राह पकड़ ली तो फिर चलो, निकले ही हैं तो मिलो अपने आप से, सपनों से, उसकी हकीकत से, क्योंकि सपनों से समझौता हो गया फिर ये समझ लेना कि हम जो हो सकते थे वो हमने होने नहीं दिया और फिर इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम होंगे। ये सच है कि कई बार हमें मेहनत के बाद भी वो फल नहीं मिलता, वो कुछ नहीं मिलता जो हमें चाहिए। मन में कई सारी बातें आती हैं, मन हारता है और समय के साथ साथ अपने आप से विश्वास भी डगमगाता है। मन चीख चीख कर कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ना ही कोई अवसर दिखाई देता और ना ही कोई रास्ता, लेकिन क्या ऐसे काम चलेगा? हमें इससे ऊपर तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम तैयार हो रहे होते हैं खुद को बनाने के लिए तो उसमें सब कुछ होता है, वो सबके साथ होता है। जीने की राह यही है। ये कुछ लाइनें हैं मेरी जो मैं मोस्टली रिपीट करती रहती हूँ कि जब हम तैयार हो रहे होते हैं खुद को बनाने के लिए तो उसमें सब कुछ होता है और सबके साथ होता है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज दिन की शुरुआत मैंने की है। और दोस्तों, बहुत खुशी होती है मुझे ये बात जान के कि आप लोगों को मेरे कमेंट्स अच्छे लगते हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एम केमिस्ट्री में। नमस्कार, सुप्रभात सभी को। सुबह सुबह आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज सुबह सुबह ही मैंने अपने मोस्ट ऑफ काम को कंप्लीट कर लिया था। सुबह 4 बजे या 4 बजे से थोड़ा पहले मैं उठ जाती हूँ और उठ के मैं अपने डेली रूटीन्स कंप्लीट करती हूँ। और आज से मैंने अपने आप के लिए एक नियम भी बनाया है कि जब मैं उठूँ और उसके बाद मैं अपने डेली रूटीन्स को कंप्लीट करके और सुबह सुबह मैं मंदिर भी जाऊँ। तो आज से ही मैंने वो काम करना शुरू किया है और मुझे बहुत शांति मिलती है जब मैं सुबह सुबह, आज मैं जब वहाँ पे गई सुबह सुबह, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति रहती है और सुबह के टाइम में लोग भी बहुत ही कम इधर उधर निकलते हैं। तो अपने आप में एक शांति लाने के लिए, अपने लक्ष्य से जुड़ने के लिए और उस ऊपर वाले से और उस परमात्मा से जुड़ने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जाते हो और ये आपको फ़ील होता है कि आप डायरेक्ट वहाँ से आपका एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी को आप फील करते हो। तो ये भी आज भी मैंने आज से ये शुरुआत की है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये करके। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ वापस 5:30 बजे के आसपास वापस आ जाती हूँ। तो मैं 5:30 बजे ये मान के चले अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देती हूँ। और 5:30 बजे स्टार्ट कर दी थी मैंने अपनी पढ़ाई और उसके बाद ये 6:30 बजे तक चलती रहती है। और बीच में मैं 1-2 काम ज़रूर करती हूँ, एक ही काम करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। वो है मेरा टी ब्रेक। मैं टी ब्रेक ज़रूर लेती हूँ बीच में। और जब तक सुबह उठ के आप पढ़ाई नहीं करते ना, सबसे पहला काम जो होता है सुबह उठते ही, मुझे वो सबसे ज़रूरी जो काम होता है, जो मुझे पसंद है, वो है पढ़ाई करना। बचपन से ही मुझे पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं अपनी जो मैंने स्टडीज़ कंप्लीट की है, मेरा जो एकेडमिक्स है उसमें हमेशा ही मैंने अच्छे नंबरों से पास किए हैं हमेशा ही। और मेरा स्टडी में एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी रहा है। तो मुझे सुबह सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और जब मैं सुबह सुबह पढ़ लेती हूँ तो मुझे पूरे दिन का एक रिलीफ़ मिलता है। चाहे मुझे पूरे दिन में फिर वो टाइम पढ़ने के लिए ना भी मिले किसी दिन, तो मुझे इतना गंदा फील नहीं होता। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन फ़ील होता है जब मैं सुबह उठ के पढ़ लेती हूँ। अपने अंदर से ही एक आवाज़ आती है कि हाँ, आज का जो मेरा काम था वो हो गया। भले ही मैं 1 घंटे पढ़ाई करो, 1.5 घंटे पढ़ाई करो, चाहे 2 घंटे पढ़ाई करो, वो डेली पे डिपेंड करता है। डेली बदलता रहता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि डेली 2 घंटे होता है। कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है और 1.5 घंटा भी हो जाता है। तो ये काम कंप्लीट करते करते मुझे 8 बज गए थे और वैसे मैं भी 8 बजे तक ही अपना काम करती हूँ, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा सा फ्री हो गया था। तो मैंने जो इसके PYQs थे उन्हीं को सोल्व किया है और उनके साथ साथ देखा है कि किस तरीके से, क्योंकि जब आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हो और कंप्लीट करने के बाद जब उसके PYQs को सोल्व करते हो दूसरे टाइम, तो आपको पता चल जाता है कि आपने क्या पढ़ा है और किस तरीके से पढ़ा है और फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है किसी भी टॉपिक के बारे में। तो इसी तरीके से ये कंप्लीट किया मैंने, 8 बजे तक कंप्लीट होता है।
उसके बाद फिर वही पूरे दिन का काम शुरू हो जाता है। किचन का काम भी हो जाता है, घर में साफ़ सफाइयों का काम भी करना होता है। तो वो सब काम निपटा के मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी काम घर का निपटाया जाए उतनी जल्दी ही आपको उतनी ज़्यादा स्टडी का टाइम मिलता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी काम निपटाया जाए उतना जल्दी ही काम हम निपटाएं। तो इसी तरीके से हम डेली कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की हर दिन कोशिश करते हैं। और ये एक दिन कोशिशें ही आपको एक दिन कामयाब बनाती हैं। और तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड कीजिए, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने अपने आप के लिए कुछ वादे लिए हैं। वो 5 वादे हैं या 5 प्रिंसिपल्स भी आप उनको बोल सकते हो, जिनमें से पहला आता है सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरा आता है फोकस, तीसरा आता है कॉन्टिन्यूटी और चौथा आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, जिसमें आपका सोना और उठना एक प्रॉपर टाइम पे होगा कि आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पांचवा जो आता है वो आता है आपकी हेल्थ, मतलब आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है वो है डिसिप्लिन। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिन लोगों ने अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया है या ज़िंदगी में जिन जिन लोगों ने जो कुछ चाहा है उनको वो मिला है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन के बल पे ही मिला है। देखो, मोटिवेशन जो होता है वो किसी चीज़ को शुरू करने में हेल्प करता है। आप मोटिवेशन से किसी चीज़ को शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने टारगेट्स तक पहुंच पाएंगे, किसी चीज़ को पा सकेंगे या फिर सक्सेस हो चुके पाएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है आपकी सेल्फ डिसिप्लिन पे। तो डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप अपने टारगेट्स तक पहुंच जाते हैं। तो अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखो, डिसिप्लिन रहने में आपको बहुत तकलीफ होगी, 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, 4 दिन, लेकिन 5 या 6 दिन में आपकी वो हैबिट बन जाती है। देखो, आदतें जो होती हैं ना वो इंसान बनाता है, ठीक है, लेकिन आदतें हैं वो इंसान को बना देती हैं। तो कहने में ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही है कि आदतें तो इंसान को ही बनानी पड़ती है, लेकिन एक दिन वो आदतें उस इंसान को बना देती है। तो कहने का मतलब, आप डेली जिस चीज़ को करोगे वही एक दिन आपकी आदत बन जाती है। और आदतें ही जो होती है वो आपकी लाइफ में आपके टारगेट्स को कंप्लीट करने में, आपको सक्सेस बनने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आपकी जो आदतें हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, और आप क्यों कर रहे हो ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो ही एक दिन आपका रिजल्ट बन के आपके सामने आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन होने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी आती है, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सेकंड है फोकस। जो आप काम कर रहे हो उस पर फोकस्ड रहिए। अपने आप को याद दिलाते रहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और आप अपने फोकस्ड का मतलब अपने लक्ष्य से जुड़ना भी है। आपका लक्ष्य क्या है, और आप दिन में 2 से 3 बार अपने आप को याद दिलाइए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं इस काम को करने से मेरे लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ, क्या ये काम करने से मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे प्राप्त होगा। तो अगर आंसर आता है कि हाँ, अगर ये काम करने से मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो आप उस काम को करिए। और ऐसा आपको ना में आंसर मिलता है तो आप उस काम को तुरंत छोड़ सकते हो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब, अपने लक्ष्य से जुड़िए, इंटरनली और एक्सटर्नली भी। इंटरनली का मतलब ये है कि अपनी आंखें बंद करके आप अपने लक्ष्य को सोच सकते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। तो उससे क्या हो कि आप फोकस्ड रहेंगे, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि दिन भर में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो फिजूल की होती है, उन पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है और वो हमारा बहुत सारा टाइम ख़राब कर देती है। तो फोकस रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नंबर 3 जो आता है वो है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से कॉन्टिन्यूटी होती है तो कॉन्टिन्यूटी से ही आप आगे बढ़ते जाते हैं। अगर बीच में गैप आ जाता है तो फिर दोबारा चीज़ों को शुरू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। और आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी कि जो खरगोश होता है वो बहुत तेज़ दौड़ता है और दौड़ के भी वो पीछे रह जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। लेकिन जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसको पता है उसकी मंजिल तक उसको पहुँचना है। वो कभी रुकता नहीं है, वो कभी ठहरता नहीं है, बस चलते जाता है। तो वो कछुआ जो कभी बहुत धीरे धीरे चलता था, वो भी एक दिन खरगोश जैसे तेज़ चलने वाले को भी पीछे छोड़ देता है। तो बस ज़िंदगी में हमें यही अपनाना है कि हमें कभी रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, बस चलते जाना है और एक दिन आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हो।
तो ये सब करते करते मुझे शाम के 4 बज गए थे। 4 बजने से पहले मैंने अपने बीच में थोड़ा बहुत जो काम है वो कंप्लीट किया। उसके बाद दोबारा से मैंने अपना काम शुरू किया है, जो कि मैं केमिस्ट्री से कर रही हूँ। सेकंड स्लॉट आपको पता है आफ्टरनून में मैं केमिस्ट्री से ही करती हूँ, तो वो केमिस्ट्री का जो काम है वही मैंने किया है और उसी में ही आप मेरा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो चल रहा है। और बीच बीच में आज मैंने इसका थोड़ा सा जो रिवीजन भी किया है। रिवीजन का मतलब मैंने उसके कुछ PYQs भी सोल्व किए हैं, जो लास्ट जो मैंने चैप्टर्स पढ़े थे उनके PYQs, क्योंकि आप आगे पढ़ते जाते हो लेकिन पीछे का अगर रह जाता है तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए बेटर है कि बीच बीच में रिवाइज भी करते जाएं आप, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि आपकी स्टडीज़ करने का। तो ये काम करते करते मुझे शाम के 6:30 बज गए थे और शाम के 6:30 जब बजते हैं तो वैसे भी मुझे बाहर घूमने जाना होता है बच्चों को लेके, तो घूमने का टाइम भी हो ही जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगी आपको कि अपनी कंटिन्यूटी को आप बनाए रखें। जब तक कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और कंटिन्यूटी के साथ साथ आपको अपने डेली रूटीन में ये डिसिप्लिन का ही हिस्सा है कि आपको सोना कब है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और सोने के साथ साथ आपको उठना कब है ये टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे सुबह 4 बजे टन 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 या टिक 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 होती है तो आपके दिमाग में भी घंटी बजनी चाहिए कि आज का एक नया दिन मिल गया है आपको। और जब वो नया दिन मिलता है तो आपके लिए एक लॉटरी होती है, वो लॉटरी लगती है आपकी, और उस लॉटरी का आप कितना लुत्फ़ उठाते हैं और कितने उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सबके पास जो होता है वो टाइम बराबर नहीं होता, सबकी अपनी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। तो बिना बहाने बनाए और बिना कुछ इधर उधर के काम किए आप अपने स्टडीज़ में फोकस्ड रहे और अपने हेल्थ को बनाए रखें। और खाना पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं नहीं खा रहे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप इधर उधर का बेकार का खाते हैं तो भी वैसे भी दिक्कत होती है। ठीक है, थैंक यू।